लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंट्रिस्ट, बहुत सारे वर्ड्स आज के टाइम में ऐसे यूज होने लगे हैं जनरल पब्लिक में कि यस, ये वर्ड्स एक्चुअली में है क्या, लोग इनका क्या मतलब समझते हैं, एक्चुअल पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ने इनका क्या मतलब बताया है। बट यस, कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या फिर पॉजिटिव हम आउटकम बोले कि आज की जनरल पब्लिक पॉलिटी में देश के इन्वॉल्व होने लगी है। ये एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हम सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन टैक्स पे करके या फिर मनी या मॉनेटरी बेनिफिट्स देके नहीं करते। हम अपने नेशन का कंट्रीब्यूशन इनोवेशन, थिंकिंग स्किल्स और भी अपने एक इम्पोर्टेंट डिसीजंस देके, बिकॉज वन वोट मीन्स अ चेंज इन गवर्नमेंट। इसका मतलब उस एक वोट की इतनी पावर है कि वो एक गवर्नमेंट को पूरे इंडिया के जो वर्ल्ड की सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी है उसको चेंज कर सकती है। तो उस वन वोट का जो ओनर है, एक पर्सन, उसका पूरा हक बनता है कि वो अपने इनोवेशन को, अपनी थॉट प्रोसेस को हमारे देश के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करे। लेकिन आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे ये जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है, स्पेशली आफ्टर द बीजेपी गवर्नमेंट इन 2014 के बाद अंधभक्त जैसे वर्ड्स बहुत ज्यादा सुनने में आते हैं। सो एक्चुअली अंधभक्त होते क्या हैं? राइटिस्ट, जो हम सब नॉर्मली जानते हैं। आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये राइटिस्ट एक्चुअली अंधभक्त होते भी हैं या नहीं, ये लेफ्टिस्ट क्या होते हैं, और ऐसा क्या होगा अगर ऐसा पॉसिबल हुआ कभी कि राइटिस्ट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाए या फिर लेफ्टिस्ट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाए, तो उसके आउटकम्स क्या होंगे। आइए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है वैभव मिश्रा एंड आपका मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम अज्यूम करिए एक नंबर लाइन जो 0 से स्टार्ट होती है, राइट में पॉजिटिव एंड लेफ्ट में नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव्स जो राइट में राइटिस्ट होते हैं वो भी गलत हो सकते हैं और जो लेफ्ट में लेफ्टिस्ट होते हैं वो भी सही हो सकते हैं। तो आप एक बस नॉर्मल नंबर लाइन अज्यूम करिए, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं। नंबर लाइन में जो बीच में है, दे आर द सेंट्रिस्ट वो लोग होते हैं या फिर वो एक आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं जिसमें जो राइटिस्ट है और जो लेफ्टिस्ट है वो दोनों का मिक्सचर होते हैं। अगर कोई पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट का एक्ट उनके लिए अच्छा है तो दे बिकम राइटिस्ट एंड वाइस वर्सा। कभी कुछ प्रॉब्लम होती है या गवर्नमेंट को अपोज करना होता है कुछ कंट्रोवर्शियल एक्ट को लेके, तो वो लेफ्टिस्ट हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी अप्रोच है, सेंट्रिस्ट अप्रोच, जिस अप्रोच को हमें इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉलो करना चाहिए, नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सेंस बट यस, बहुत सी ऐसी चीजें जो लाइफ में भी आती हैं, जो बहुत से और सिनेरियोज आते हैं, उनमें भी हम एक सेंट्रिस्ट अप्रोच लेके चलेंगे तो हमें एक ट्रू उसकी इमेज मिलेगी, एक रियल आउटकम मिलेगा। ठीक है, आइए आगे हम डिस्कस करते हैं कि राइटिस्ट क्या होते हैं। राइटिस्ट वो ब्लॉक है जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। राइटिस्ट थोड़े से स्लाइट राइट में चले हम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को जब हम अज्यूम कर रहे हैं, तो ये हमारा सेंटर है। हम एक्सट्रीम, नॉट एक्सट्रीम, स्लाइटली राइट में जब हम मूव होते हैं तो उसको कंजर्वेटिव्स बोलते हैं। कंजर्वेटिव्स का मतलब वो पीपल या वो आइडियोलॉजिकल ब्लॉक जो किसी भी पॉलिसी को, किसी भी गवर्नमेंट को कंजर्व करना चाहिए। कंजर्वेटिव्स के बाद अगर कंजर्वेटिव ब्लॉक बहुत ज्यादा प्रिविलेंट होगा तो वो मोनार्की का रूप ले लेता है। मोनार्की मीन्स रूल ऑफ अ किंग। एक किंग होगा जो ओवरऑल रूलर होगा। तो मोनार्की विच इज नॉट अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कभी कभी यस, कुछ केसेस में बहुत फायदा हुआ है इससे, लाइक वी कैन सी इन द केस ऑफ जापान विच इज ऑल्सो मोनार्की इन करंट सिचुएशन। ठीक है, स्टिल हम लोग देख रहे हैं कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे। दूसरा एग्जाम्पल आवर ओन ब्रिटेन, यूके, जहाँ पे आज भी मोनार्की है, बट दैट इज नॉट एक्चुअली अ मोनार्की, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो हम लोग इस टॉपिक को अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, बट धीरे धीरे हम समझेंगे। जैसे मोनार्की है, मोनार्की से और थोड़ा सा राइट में शिफ्ट होंगे, मतलब एक राइटिस्ट और एक्सट्रीम होंगे,
तो मोनार्की से आगे बढ़ के धीरे धीरे आपने बहुत से लोगों ने सुना होगा हिटलर की अपनी जो आइडियोलॉजी थी उसे हम नाजिज्म कहते हैं, सॉरी। सो नाजिज्म वाज द आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर, जो एक फासिज्म का सबसेट है। फासिज्म एक एक्सट्रीम रूल होता है जिसमें बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन हो जाती है कोई गवर्नमेंट। फासिज्म जो एक आइडियोलॉजी है वो बेसिकली इटली से आई थी जब मुसोलिनी वहां के रूलर थे, और यस इसीलिए मुसोलिनी एंड हिटलर वर वेरी गुड फ्रेंड्स। सो आफ्टर फासिज्म वी विल सी द टेंडेंसी, और कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक राइटिस्ट एक्सट्रीम होके कंजर्वेटिव से फासिस्ट बन जाता है। तो आप सोचिए हमारा क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। हमारी एक डेमोक्रेसी, द ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया जिसकी हर जगह बात होती है, वो एक फासिस्ट स्टेट बन जाएगा तो क्या होगा, एक नाजिस्ट स्टेट बन जाएगा तो क्या होगा। आइए इसी तरीके से हमने राइट की बातों को डिस्कस कर लिया। जब एक्सट्रीम राइट पे पहुंच जाएगा, अब आइए लेफ्ट की बातें करते हैं। लेफ्टिस्ट एक ऐसा पर्सन या फिर एक आइडियोलॉजिकल ब्लॉक है जो बेसिकली गवर्नमेंट को अपोज करते हैं। कुछ ऐसे भी सिनेरियोज आए जिसमें कुछ रूल्स बनाए गए जो बहुत ही अच्छे थे, जो बहुत ही बेनिफिशियल थे सोसाइटी के लिए, बट उसको भी अपोज किया गया। दैट वाज द लेफ्टिस्ट ब्लॉक। एंड लेफ्टिस्ट अगर धीरे धीरे एक्सट्रीम हो जाए तो क्या बनेंगे? लेफ्टिस्ट के बाद वो लिबरल बनते हैं, बट वो लिबरल अप्रोच अभी हम नहीं लेंगे बिकॉज पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो अभी आपको ऊपर दिखाया है ये ओनली पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम नहीं है, बिकॉज ये 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ये एक पीएचडी का रिसर्च टॉपिक भी है। तो हम लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इजी लैंग्वेज है, बिकॉज हम यहाँ किसी एग्जाम को क्रैक करने या फिर पीएचडी करने नहीं आए हैं, हम नॉर्मली एक सिंपल जनरल पब्लिक के सेंस में इसको समझने आए हैं, ताकि हम जो भी अप्रोचेस आए, जो भी आगे के गवर्नमेंट लॉज एक्ट्स एक्सेट्रा पास करे, हम लोग उसको एक सेंट्रिस्ट अप्रोच लेके समझ सके विदाउट बीइंग राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट। सो लेफ्टिस्ट जब लेफ्ट की तरफ टेंड होने लगते हैं तो लेफ्टिस्ट के बाद वो लोग सोशलिस्ट बनते हैं। सोशलिस्ट जो हमारा रशिया है, वन ऑफ आवर वेरी गुड फ्रेंड। रशिया के बाद जब वो और एक्सट्रीम थोड़ा सा लेफ्ट होंगे तो वो बन जाते हैं कम्युनिस्ट, जैसे हमारा चाइना, वन ऑफ आवर गुड फ्रेंड आल्सो। ओके, सो चाइना के बाद और वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे पहुंचते हैं तो उसे एनार्की कहते हैं। एनार्की और लेफ्ट का मतलब समझिए आप। एनार्की होती है बेसिकली जहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, गवर्नमेंट लेस स्टेट, या फिर इन द शॉर्ट सिंपल सेंटेंस में बोले तो गवर्नमेंट लेस एक पर्टिकुलर नेशन जिसमें पीपल, नॉर्मल जनरल पब्लिक रूल करेगी। ये आपको कॉमन लगेगा सोशलिज्म से भी, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, सोशलिज्म और अनार्किज्म। तो ये ब्लॉक्स डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कशन करेंगे ओरिजिन कहाँ से हुआ इस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का। जो हम आज वर्ड्स सुनते हैं, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंट्रिस्ट, मोनार्की एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत फेमस एक रिवॉल्यूशन है जो हम करीब हम सब ने नाम तो एटलीस्ट सुना होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 टू 1798 तक, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद जब फ्रेंच पार्लियामेंट में फाइनल एक सीटिंग बैठी थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हो रहा था, तो देयर वर 2 ब्लॉक्स, एक ब्लॉक राइट में बैठा था, एक ब्लॉक लेफ्ट में बैठा था। तो जो राइट में ब्लॉक बैठा था उन्हीं को हम राइटिस्ट बोलते हैं, जो कंजर्वेटिव्स होते हैं, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं कि यस गवर्नमेंट यही रहनी चाहिए, पॉलिसीज यही रहनी चाहिए, वो नहीं चाहते चेंजेस हों। ऐसे ही जो लेफ्ट में बैठे थे उनको हम लेफ्टिस्ट बोलते हैं, और लेफ्टिस्ट चाहते हैं कि गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे पहुंच जाए तो। और अगर लेफ्टिस्ट नॉर्मली अभी टेंडिंग है टुवर्ड्स द लेफ्ट, तब भी वो चाहेंगे कि या तो गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो, या तो फिर गवर्नमेंट पर पब्लिक का ज्यादा से ज्यादा प्रेशर हो, ताकि वो पब्लिक के हित में पॉलिसीज बनाए।
कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते, जो कि हमारी इस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे है। दे बेसिकली वो लोग ऐसे हैं कि वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की फिलॉसफी को ही रिजेक्ट करते हैं। उनको हम कहते हैं सिंक्रेटिक पॉलिटिक्स और सिंक्रेटिक आइडियोलॉजी। सो ये बहुत रेयर होते हैं बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन टेंडेंसी है कि सपोर्ट या अपोज करना हमारी आदत होती है। आदत नहीं, हम इसको ह्यूमन नेचर भी बोल सकते हैं। सो दिस वाज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। आइए आगे डिस्कशन करते हैं। तो आइए इंडिया में ऐसे 2 एक्ट के बारे में बात करते हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम थी। आइए इनको दोनों अप्रोचेस से देखेंगे, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। पहला, द मोस्ट फेमस फार्म लॉज। 1 साल से ज्यादा अभी टाइम हो गया है हमारे किसान भाइयों को धरना देते हुए। गवर्नमेंट रेडी नहीं है बात करने के लिए। इसके रीजंस अपने हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस पे फार्म लॉस पे भी आप एक क्लियरिटी चाहते हैं, एक कंसेप्ट चाहते हैं कि एक्चुअली गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है हमारे किसान भाइयों की डिमांड्स को, या फिर फार्मर्स रेडी क्यों नहीं है इस एक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। तो अभी शॉर्ट में हम समझेंगे। फार्म लॉज जब आया था तो ये बेसिकली एक ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया था, और ऑर्डिनेंस बहुत एक मजबूरी में लिया हुआ स्टेप होता है अगर उसको मिसयूज ना किया जा रहा हो तो। ऑर्डिनेंस के थ्रू आया जब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आने लगा था। हमारे फ्रेंडली नेशंस, जापान, रशिया, बहुत सारे ऐसे नेशंस थे जिसने WTO में कंप्लेन करी फार्मर सब्सिडी की वजह से। सो ओवरऑल ओपिनियन, इन माय ओपिनियन एंड इन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट्स ओपिनियन, बहुत से इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट की नजरों में ये एक्ट ओके था। मतलब ये एक्ट होना चाहिए था बिकॉज एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इमेज स्पॉइल हो रही थी। तो ये एक्ट लाया गया, बट आपने देखा कितना अपोज हुआ है इसका। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीइंग अ लेफ्टिस्ट। मैं अपने किसान भाइयों को इस रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत से जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा वीडियो में, बट बहुत से ऐसे साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, बहुत से ऐसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको अपोज किया है, इवन आफ्टर बीइंग अ गुड स्टेप इन ऑर्डर टू बेनिफिट द फार्मर और द बेनिफिट द नेशन। आइए अब सेकेंड एक्ट की बात करते हैं, जो है लक्षद्वीप में जो 3 बिल्स पास किए गए, जिसमें गुंडा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ एनिमल्स एक्ट, और थर्ड हमारा पंचायती राज एक्ट था। मेन ये 3 थे, और भी उसमें एक्ट्स थे। अगर आपको इसमें भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन अगर इन तीनों एक्ट्स को लिया जाए तो तीनों एक्ट्स अनएक्सेप्टेबल थे। हमने देखा, अब देखिए ये फोटोज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये ऐसे कुछ एक्ट्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। बिकॉज आपने मेनलैंड में गवर्नमेंट को अगर पूछा जाए कि आप क्यों कर रहे हैं ये, तो गवर्नमेंट का आंसर था कि हम लक्षद्वीप बनाना चाहते हैं, लक्षद्वीप को मालदीव्स बनाना चाहते हैं, उतना डेवलप्ड, उतना टूरिज्म को अट्रैक्ट करने वाला बनाना चाहते हैं। बट आपके पास पूरा मेनलैंड ऑफ इंडिया है, आपने उसमें कितना काम किया, आप पहले ये देखिए। सो इसीलिए ये जो एक्ट्स हैं, एक कल्चर वहाँ पे है बीफ का, आप उस कल्चर को बैन कर रहे हैं सिर्फ एक प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ एनिमल्स के नाम पे। आप पंचायती राज में किसी भी विमेन के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो पंचायत के इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये भी एक अथॉरिटेरियन रिजीम का एग्जाम्पल है, और ये टेंडिंग है टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीमिज्म। दैट इज वाई कुछ हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट्स बोल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्पेशली, वो लोग बोल रहे हैं कि द वे जैसे आज के टाइम में हमारी एनडीए गवर्नमेंट चल रही है, बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, वो धीरे धीरे अथॉरिटेरियन होती जा रही है। अथॉरिटेरियन होने के बाद वो धीरे धीरे और ज्यादा बेसिकली मोनार्की टाइप का क्रिएट करेगी। दैट विल बी नॉट पॉसिबल एट दिस मोमेंट, बट कुछ भी पॉसिबल है। हमने बांग्लादेश में देखा, हमने म्यांमार में देखा, हमने अफगानिस्तान में देखा, अभी क्या सिनेरियोज वहां चल रहे हैं। ठीक है, वन ऑफ द वेरी फेमस पर्सनालिटी रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने बोला था, द टायरेंट्स ऑलवेज प्रॉमिस फ्रीडम इन द नेम ऑफ फ्रीडम टू किल योर फ्रीडम।
सो टायरेंट्स जब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन जाती है वो धीरे धीरे टिरनी में कन्वर्ट हो जाती है। सो देखिए, इस वीडियो से मेरा बस एक आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप किसी भी एक्ट को लें, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज को लें, कोई भी ऐसा रूल्स रेगुलेशन आए तो उसको प्लीज 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 लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट होके ना सोचकर एक सेंट्रिस्ट अप्रोच अपना के देखिए। आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, आपको उसके प्रॉज एंड कॉन्स समझ आएंगे। फिर प्रॉज को एक्सेप्ट करिए एंड कॉन्स को करिए क्रिटिसाइज। किसने मना किया है? आपके पास आर्टिकल 21 की पावर है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आपके पास आर्टिकल 19 है, आपके पास आर्टिकल 15 है, इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, सब कुछ है। आप बोलिए, इंडिया है ये, इंडिया वी आर डेमोक्रेसी। कितने ही आईटी एक्ट्स बैन हो जाए, कुछ भी हो जाए, 370 आईटी एक्ट 65, ये सब कुछ भी हो जाए, लेकिन दिस इज इंडिया, वी आर डेमोक्रेसी। आपके पास पूरा राइट है और आप कंटिन्यू रखिए, क्रिटिसाइज करिए, सपोर्ट करिए, ये आपकी लाइफ है और आपका कंप्लीट इस पे राइट है। और बट स्टिल एट द एंड I'll request you all to think centrist, to be centrist। आपकी आइडियोलॉजीज जो आप फॉलो करना चाहते हैं करिए, बट एक बार सेंट्रिस्ट होके सोचिए जरूर। सोचेंगे उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा और हमारे देश धीरे धीरे ग्रो होकर एक दिन डेवलप्ड होगा। थैंक यू सो मच। मैं वैभव मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।